आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमज मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूल नाइट 1008 श्री सुमतिनाथ भगवान की। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। जीवन में संस्कार का बड़ा ही महत्व है। जीवन में संस्कार का बड़ा ही महत्व है और वाहनों में कार का बड़ा ही महत्व है। वाहनों में कार का बड़ा ही महत्व है। आभूषणों में हार का बड़ा ही महत्व है। आभूषणों में हार का बड़ा ही महत्व है। और हमारे गुरुजी बोलते हैं भोजन में लार का बड़ा ही महत्व है। भोजन में लार का बड़ा ही महत्व है। भोजन को यदि बचाना नहीं है, पचाना है, तो लार वालों लार के साथ में भोजन करेंगे तो वो पचेगा, और लार के साथ में नहीं करेंगे तो वो आंव बनेगा और आंव बन के मचेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आचार्य श्री जी के मुझ से कई बार सुना लाला रस, तो आज लार के लिए 4 पंक्तियां मैंने लिखी कि संस्कारों का बड़ा महत्व है, कार का और हार का भी बड़ा महत्व है, लेकिन जीवन में लार का भी कम महत्व नहीं, बहुत बड़ा महत्व है। इस प्रकार से लाला रस बोलते हैं इसको, जितना चबा चबा कर खाना और रगड़ रगड़ कर नहाना, यही है तंदुरुस्ती का खजाना। यही है तंदुरुस्ती का खजाना। अब लार में आए तो लार की बात करें ना, इधर उधर की क्यों बात करें? तो इसलिए भोजन का अपने जीवन में या साधना के साथ में बहुत बड़ा संबंध है। सत्य ही कहा है, आधा भोजन कीजिए दूना पानी पीव, तिगुनी हंसी चौगुना श्रम, वर्ष 125 जीव, वर्ष 125 जीव। आधा भोजन करो और पानी दुगना पियो, तिगुनी हंसी होए और चौगुना श्रम। अभी 3-4 दिन से हम श्रम पे ही बोल रहे थे कि 4 गुना श्रम करना चाहिए जितना भोजन किया है उससे। प्रकृति जितना लेती है उससे ज़्यादा देती है। गाय जो है भूसा खाते और अमृत तुल्य दूध देते। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब जब पशु जानवर भी जो लेते हैं उससे ज़्यादा देते हैं, तो हम क्यों नहीं दे सकते? हम भी दे सकते हैं, लेकिन बशर्ते हमारे अंदर में वैसी सोच हो, हमारे अंदर में वैसी भावना हो। पत्थर मारने वाले को भी आम का पेड़ पत्थर नहीं मारता, आम देता है मीठा मीठा। इसलिए हमें मीठा आम खाना है और मीठा आम ही खिलाना है। आज उसी भोजन से संबंधित आज अपन चर्चा कर रहे हैं। चोखा होता है ना, चोखा, आप लोग तो चोखा लगाते हैं। तो चोखा का मतलब ही है 4 क जहाँ हो वो चोखा। 4 क का जहाँ ध्यान रखा जाए चौका, है ना। वो 4 क कौन कौन से हैं? तो पहला है क्या, दूसरा है कहाँ, तीसरा है कब और चौथा है कैसे। क्या, कहाँ, कब, कैसे, द्रव्य, क्षेत्र, काल
और भाव। द्रव्य क्या, क्षेत्र कहाँ, काल कब, और भाव कैसे। हाँ, कैसे खाएं, कैसे दें, कैसे अच्छे से अच्छा भोजन बनाया है, लेकिन एक अच्छे से बढ़िया पिस्ता बादाम काजू डला हुआ, जैसे भी आप लोग द्रव्य सामग्री से पूजा कर रहे थे, काजू बादाम इलायची से, ऐसी ही सामग्री डालकर दूध पिलाया, लेकिन लास्ट में अंत में इतना ही बोल दिया, तूने क्या, तुम्हारे बाप दादा ने नहीं पिया होगा ऐसा। अब बोलो, हो गया सब गुड़ गोबर, होता है कि नहीं होता है। तो कैसे भी जरूरी है, तो अपन एक एक पे चर्चा करते हैं कि सबसे पहला है क्या। द्रव्य जो है ना, उसका मतलब है क्या, हम क्या खाएं। सबसे पहले भोजन में, चोखा में क्या बनाएं, क्या खिलाएं। आप लोग क्या के ऊपर विचार करती नहीं करती है। आज अंतों में क्या बनाना है, हैं? अभी आज महाराज आए हैं, सो भैया क्या बनाए, मीठो लेत नहीं, नमक लेत नहीं, अब क्या बना के दे दे। हाँ, हरी लेत नहीं, फल लेत नहीं, रस पीवत नहीं। फिर भी आपकी भावना यही होती है, अच्छे से अच्छा जो द्रव्य हो वो उपयोग में अपन चोखा में ले। ये श्रावक की भावना होती है कि नहीं, कोई कमी नहीं रह जाए अपने पास में से, ऐसा भावना वह रहता है। लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा आप सब लोगों को कि ये बात तो ध्यान रख लिया कि हमें क्या बनाना है, लेकिन ये नहीं सोच पाते हमें क्या खाना है। क्या खाना है, ये बात भी आपको सोचना अनिवार्य है। यदि आपको साधना करनी है, यदि आपको अपने धर्म को सुरक्षित रखना है, यदि आपको अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, तो क्या खाना है, इस बात को पहले आपको जरूरी विचार करना पड़ेगा। कुछ भी ये लेटर बॉक्स का डब्बा नहीं है जो अंतर्देशी भी डाल दिया, लिफाफा भी डाल दिया, पोस्ट कार्ड भी डाल दिया और रजिस्ट्री भी बना दी, ऐसा नहीं है। इसमें तो सोच समझ के आपको डालना होगा। आचार्य श्री जी हम लोगों को बोलते हैं, आप लोगों को छोड़ो, आचार्य श्री जी हम लोगों को बोलते हैं, जैसे हम लोग 40 महाराज जी बैठे थे तो संस्मरण याद आ रहा है, बोले ये जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी मतलब ये शरीर, तो ये जो गाड़ियां हैं ना, ये मेरी है। हमने बोला जी आचार्य श्री जी आपकी है। आप लोग इस तरफ बैठ गए सब लोग, तो हमारा ध्यान, अब ये सामने तो ये खड़े हो गए, इनको थोड़ी सुनाना है मुझे, हाँ, और इधर धूप भी है, कोई बात नहीं। तो मैं बोलना चाह रहा था, आचार्य श्री जी बोलते हैं ये सब गाड़ियां हैं ना, ये गाड़ियां मेरी है। क्या बोलते हैं, हम सब मुनि महाराज के लिए बोलते हैं ये सब गाड़ियां मेरी है, तुम लोगों को तो चलाने के लिए दी है, तुम लोगों को चलाने के लिए दी है। बंधुओं, बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है कि गाड़ी आचार्य श्री जी की है या ये गाड़ी भगवान ने बनाई है, हमें ये चलाने के लिए मिली है। तो इसमें पेट्रोल भी अच्छा डालें, बढ़िया वाला डालें। कूड़ा कचरा डाल देंगे तो 2 दिन में ही इंजन ठप हो जाएगा। इंजन को सही चलाना है तो इसमें पेट्रोल भी तो अच्छा डालो, ऐसे नहीं अब वो पाउच लटके रहते हैं। हमने अभी इधर आपके गांव में भी आ रहे थे, सो दुकानों के ऊपर 10 रुपए में 5 रुपए में लिखा भी रहता है उनके ऊपर, हाँ, कुरकुरे। हाँ, एक गाड़ी भर के जा रही थी, सुबह सुबह ही मैं देखा, यहीं से अभी पूरी की पूरी एक गाड़ी सेल्समैनी में जा रही होगी, तो कुरकुरे, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, नमकीन, फास्ट फूड, जंक फूड, बैटरी आइटम। अब सवेरे से लेके शाम तक जा कचरा खात, कचड़ो ही है वो, और क्या है। अरे उससे अच्छा एक रसगुल्ला खा लो, उससे अच्छा एक गुलाब जामुन खा लो, उससे अच्छा एक दही की लस्सी का गिलास पी लो, सो ताकत आए। उतना भी नहीं है पैसा। चलो, तो हम तो बोल रहे हैं चने सेको, अभी तो चने खूब है अपने खेतों में, चने सेको हो रहा और सत्तू बनाओ और अच्छो गुड़ मिलाओ और पियो।
घोड़ा जैसी ताकत आ जाए। अब जो कचड़ा खाए तो कचड़ा जैसी ताकत आए। थोड़ो सो काम करे नहीं, 4 सीढ़ी चढ़ जाए सो श्वास फूलने लग गई महाराज, गोड़ा में दर्द होने लग गो महाराज, बैठ गए तो उठा नहीं जा रहा और उठ गए तो बैठा नहीं जा रहा। किस कारण से बोलो, किस कारण से? ये सब कचरा। देखो हम तो सीधी सीधी बोलेंगे और शुद्ध मांसाहार है। क्या बोला? हाँ, अशुद्ध नहीं, सुन रही है बहन पीछे, शुद्ध मांसाहार है। ये लोग भी जो जैनेतर लोग हैं वो भी सुन लो, हम तो सबके लाने बोल रहे हैं, हिंदू हैं लेकिन अपन ये अगर ये जिसमें आपके जीववध हुआ है, जीव हिंसा हुई है, क्या वो साकार है? कौन ने बनाओ, कब बनाओ, कैसे बनाओ, कछु नहीं मालूम, और उसी की बात कर रहे हैं हम आपके सामने। तो पहला क्या था? क्या खाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा खावे अन्न और वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी और वैसे बोले वाणी। सीधा सीधा है, आचार्य हमारे कह के गए हैं। इसलिए हमें क्या खाना है, कितना खाना है, ये सब इसमें आता है। अपन होता क्या है, ऐसा हुआ एक बार पिता और पुत्र दोनों पंगत में गए। अब पहले ऐसे तो था नहीं कि रोज रोज मालपुआ बनते, रोज रोज कढ़ाई चढ़ते, कोई बार त्योहार पे कढ़ाई चढ़ती, आप लोग तो सब जानती हैं, पुरानी महिला बैठी है। अब हुआ ये कि वो पंगत में गए दोनों, और जैसे ही वहाँ पर लड्डू बने थे सो लड्डू खाना शुरू दोनों। अब बीच में क्या हुआ, बेटे ने एक गिलास पानी पी लिया, सो बाप ने एक उठा के धर दी। बोले पानी पीने के लिए आए क्या इधर, यहाँ लड्डू खाने आया पानी पीने आया? पानी तो अपने घर में ही बहुत रखो है। अब धर तो दी, बोला कुछ नहीं, वो लड्डू खाए, दोनों चलते बने। जब रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में बेटा ने बोला कि पिताजी आपने मुझे मारा क्यों था? तो बोले लड्डू खाने आए थे, जब अपन वहां पे यानी पानी पीने आए थे। बोले नहीं, वो लड्डू तो हमने खूब खा लिए थे, लेकिन पानी पी के उनको सेटिंग की तो फिर 2 4 5 लड्डू और खा लिए, तो फिर एक धर दी हुई पिताजी ने। बोले जा बात पहले क्यों नहीं बताई, मैं भी तो ऐसे ही कर सकता था वहां पे। ये होते हैं भोजन भट्ट। क्या होते हैं? भोजन भट्ट। भोजन भट्टों की ऐसी स्थिति होती है, वो आधा भोजन नहीं करते, पूरे गले तक, और बाद में उनका पेट खराब होता है। क्या खाएं या कितना खाएं, ये महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा है क्षेत्र, कहाँ खाएं, कहाँ खाएं। आज की स्थिति ये है कि घर का भोजन तो जैसे अभी माँ बोल रही थी कि माँ महाराज जी घर का भोजन तो अच्छा लगता नहीं है, बाजार का अच्छा लगे थे उसको। एक बार जीभ पे चटपटा स्वाद लग जाए, अब उसको फिर वो रास नहीं आते, जबकि असली भोजन तो वही है। तो कहाँ खाएं? सबसे पहले घर पे खाएं। शुद्धि अशुद्धि का विवेक रखें, अशुद्धि में मत खाओ, शुद्धि में खाओ। पहले नीचे बैठ के खाते थे और अब डाइनिंग टेबल, टेबल आ गई ना ऊंची वाली, अब टेबल पे बैठ के खाते हैं। यदि टेबल पे बैठ के खाओगे तो घुटनों में दर्द तो होएगा ही, बोलो घुटनों में दर्द होएगा ही नहीं होगा। पहले नीचे जमीन पे बैठ के खाते थे और नमोकार मंत्र बोल के और फिर भोजन करते थे, उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता था। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि बस कब खा रहे हैं कोई पता ही नहीं है, जूते पहने हुए हैं, शुद्धि अशुद्धि का कोई विवेक ही नहीं है। वो उठाई बोतल खोली, गड़ 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 पानी पी गए। एक बात ध्यान में रखना, आचार्य श्री जी कहते हैं भोजन नलिका और आहार नलिका दोनों यहीं से जा रही है। थोड़ा सा भी यदि लापरवाही हुई, आप देख लो कई बार होता है ऐसा, भोजन नलिका का यदि श्वास नलिका में पानी चला गया, भोजन चला गया, प्राणांत हो जाएंगे। इसलिए
भोजन करते हुए कभी भी बात नहीं करें। दूसरा, आजकल जो रसोई घर होते हैं वो रसोई घर अंधेरे में बनने लग गए हैं। अंधेरे में यदि रसोई घर है तो वो रसोई घर आपका रात्रि भोजन का दोष लग रहा है। क्या बोला मैंने? साधु तो लौट ही जाते हैं। यदि मान लीजिए आपने लाइट बना के भोजन किया है तो इसलिए दिन में भोजन करें और दिन में ही बनाएं। आलोकित पान भोजन उसी को बोलते हैं जो सूर्योदय के सूर्य की किरणें जहां पर पहुंचती है उस जगह भोजन बने। जो बड़ी बड़ी मल्टियां होती है, बिल्डिंग होते हैं, उनमें अंधेरा आ जाता है। उस अंधेरे से उसमें जीवों की उत्पत्ति होती है और जीवों की उत्पत्ति से रात्रि भोजन का दोष आपको लगेगा। इसलिए रात्रि भोजन के दोष से बचना है तो आपको आलोकित पानी भोजन कब करें? काल सूर्योदय के बाद करें और सूर्यास्त से पहले करें। रात में भोजन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और धर्म के लिए भी हानिकारक है। इसलिए रात में भोजन कभी नहीं करें। अरे अपने जैन पुराणों में ही नहीं, जैनेतर पुराणों में भी ये बात बताई गई है कि रात में भोजन करना मतलब सीधे सीधे मांसाहार का सेवन करना। क्योंकि रात्रि में जीवों की उत्पत्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है। उन जीवों की उत्पत्ति हो जाने से रात में भोजन नहीं करना चाहिए। देखो किसी के धर्म पर व्यंग्य करने का क्या नतीजा होता है। एक बार ऐसा हुआ, जयपुर की ये घटना है, सत्य घटना है। वहाँ के एक वैद्य हैं, अशोक जी वैद्य जी। अशोक जी वैद्य जी हैं और वो रात में भोजन नहीं करते थे, दिन में ही भोजन करते थे। एक बार, अब वैद्य हैं तो कई तरह के रोगी आते हैं, जैन जैनेतर सब आते हैं और खासकर जैनियों के यहाँ यदि रात्रि भोजन का निमंत्रण मिलता तो वो जरूर जाते थे। क्या बोला हमने? सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो? हाँ, जैनियों के यहाँ रात्रि भोजन का निमंत्रण मिलता तो वो जरूर जाते थे, लेकिन उसके यहाँ का पानी भी नहीं पीते थे, बल्कि वहाँ जाकर ये और बोलते थे शान से, मैं जैन हूँ, रात में भोजन नहीं करता। ये करना चाहिए। जो रात में निमंत्रण दे, आपको बुलाए, उसके यहाँ जरूर जाओ और लिफाफा दे के आओ और बोल के आओ, मैं जैन हूँ, रात में भोजन नहीं करता। अब एक बार एक सरदार जी उस पंगत में आए थे, पार्टी में आए थे। रात में वो लिफाफा देने जैसे ही गए, उन्होंने अपना, हमेशा बोलते ही हैं कि मैं जैन हूँ, रात में भोजन, सामने वाले ने पूछा तो बोल दिया मैं रात में भोजन नहीं करता। तो उस सरदार जी को मजाक सूझी। बोले, क्या जैन साहब, आप भी कहाँ अब 12वीं शताब्दी की बात करते हो? 12वीं शताब्दी में नहीं रहे होंगे। लाइट और हैलोजन, अब तो रात में ऐसे बड़े बड़े हैलोजन और लाइट आ गई जो रात को भी दिन में बदल देते हैं। फिर अब रात्रि भोजन क्यों नहीं? अब तो कर सकते हैं, दिन हो जाता है अब तो। अब सरदार जी ने बोल तो दी, लेकिन जैन साहब भी वैद्य जी थे, ऐसे नहीं, अशोक नाम था। अशोक जी वैद्य जी बोलते हैं, सुनो ध्यान से सरदार जी, नहीं रहे होंगे 16वीं शताब्दी में कोई नाई और सैलून, नहीं रहे होंगे 16वीं शताब्दी में कोई नाई और सैलून। अब तो बड़े बड़े सैलून की दुकानें और नाई की दुकानें खुल गई। आप अपनी दाढ़ी और बाल क्यों नहीं कटवा लेते? सरदार जी को क्या बोला, आप अपनी दाढ़ी और बाल क्यों नहीं कटवा लेते? इसलिए किसी की भावनाओं पर यदि आप आघात पहुंचाएंगे तो रिटर्न होके आप पर ही आएगी। इसलिए उन्होंने भी सही जवाब दे दिया, इसे कभी भी नहीं। और रात्रि भोजन करना से केवल मात्र धर्म की दृष्टि से नहीं, बड़ी बड़ी बीमारियों को आमंत्रण देना है तो रात में भोजन करना शुरू कर दो। हो ही रहा है, अस्पताल भरे पड़े हैं,
अस्पताल उसी से हो रहे हैं, भरे हुए हैं, जो रात्रि में भोजन करने के कारण रात्रि में चाहे वो दवाई के नाम पर भोजन ले रहे हैं, अब रात में भोजन हमें दवाई लेना है, ये करना है, इस कारण से। तो पहला हमने क्या बताया, क्या, कहाँ, कब और कैसे। तो लास्ट अंतिम करते हैं कि कैसे करें, है ना, भोजन कैसे करें। तो भोजन करने के लिए धीरे धीरे, अभी मैंने बताया, चबा चबा के करें। एक बंगाल में एक कहावत चलती है कि जल को तो खाओ और भोजन को पियो, जल को तो खाओ और भोजन को पियो। यदि स्वस्थ रहना है तो निश्चित रूप से जल को जो है धीरे धीरे लें और भोजन को बहुत चबा चबा कर उसका रस बनाएं, तभी लाला रस बनता है और वही गुण भी करता है। ये महत्वपूर्ण नहीं आपने कितना खाया, ये महत्वपूर्ण है आपने कितना पचाया। ये महत्वपूर्ण है आपने कितना पचाया, ये महत्वपूर्ण नहीं आपने कितना पढ़ा, ये महत्वपूर्ण है उसमें से आपने ग्रहण क्या किया। ये महत्वपूर्ण नहीं कि आपने कितना सुना, भले ही अपन घंटों यानी चर्चा कर लेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि उस सुना है उसमें से कितना गुना। भले ही एक शब्द भी अंगुलीमाल को वाल्मीकि बना सकता है, एक शब्द, और वो भी सामान्य साधु का भी। इसलिए ऐसा मत समझो कि बहुत सारा सुनेंगे, बहुत सारा पढ़ेंगे, बहुत सारा खाएंगे तो काम होगा, थोड़े में भी अपना कार्य हो सकता है। टीवी देखते हुए कभी भी भोजन न करें। टीवी देखते हुए करते हैं, उसके माध्यम से निश्चित रूप से जो है यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। क्योंकि आपको ये मालूम ही नहीं है उसमें क्या लाला रस बनेगा, क्या लार बनेगी। अब वो कहाँ ध्यान है, कैसा बनाया है, पत्नी ने कितने भावों से भरकर, माँ ने कितने प्रेम से आपको परोसा है, कोई पता नहीं। लेकिन बच्चा मोबाइल और टीवी में ऐसा मशगूल हो जाता है कि उसको यही मालूम नहीं है कि मैं क्या खा रहा हूँ। आप लोग इतना शोधन करके देते हो, एक एक चीज़ शोधन करके बनाते हो और देते हो फिर, और उसके बाद में भी जैसे ही हम शोधन करते हैं तो आप ही को बता देते हैं कि देखो ये क्या है। बोलो, जब ऐसी स्थिति है तो जो टीवी देख के खा रहे हैं, आंख मूंद के खा रहे हैं, उनकी क्या दशा होगी। वो तो कुछ भी खा जाएंगे, मक्खी मच्छर जो आएगा, बाल वाल की तो छोड़ो। तो ये सब चीज़ें अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने धर्म के लिए भी हानिकारक है। इसलिए बच्चों को माँ सिखा रही है, छोटे से 5-6 महीने 4 महीने से बच्चों को मोबाइल पे खाना सिखाती है। हाँ, ये क्या हो गया है, वो ऐसे भोजन करता नहीं है, ऐसे भोजन करता नहीं तो उसको मोबाइल दे दिया। सही बोल रहे हैं बाबूजी कि मोबाइल दे दिया, वो भी जिद करता है कि मैं मोबाइल लेऊंगा तो भोजन करूंगा। शिक्षा पद्धति भी ऐसी ही हो गई। शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा में भी जो है अब वो बता रहे हैं कि सब मोबाइल से ही होना है, लेकिन फिर भी जिस समय भोजन कर रहे हैं कम से कम उतने समय तो वो न देखे, आगे पीछे कर लें। दूसरा कि ऋतु अनुसार भोजन करें, जैसे आम जिस समय आता है उसी समय खाएं। सर्दी में आम खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, है ना। इसी प्रकार से और भी तरबूज है, खरबूजा, ये सब 12 महीने आने लगे। क्या 12 महीने आते हैं, पेड़ पे लगते हैं? नहीं लगते। फिर और तो नहीं, उसमें आता है आपके यहाँ बुंदेलखंड में एक कहावत है कि कार्तिक करेला, है न, कुआर करेला, कार्तिक दही, और कुआर करेला, कार्तिक दही, और मरे नहीं तो पड़े सही, मरे नहीं तो पड़े सही, पड़े सही। वो ऐसा सुना है, इधर की कहावत है ये। तो ये स्थिति होती है। आप यदि मान लीजिए जिस महीने में, जैसे अभी बेल आता है तो अभी तो ठीक है, अब यदि मान लीजिए आषाढ़ में बेल खाए तो क्या होए। आषाढ़ में यदि बेल खाएंगे तो वो निश्चित रूप से बीमार करेगा,
और अभी ये जो है आपका चैत वैसाख का महीना, ये आपके लिए जेठ वैसाख का महीना ये बेल खाने का महीना है। तो इस प्रकार से जिस जिस ऋतु में हमारे पास चार्ट है उसके अनुसार लें। इसी प्रकार से आपके एक स्वास्थ्य सूत्र का भी हमने बनाया था, स्वास्थ्य सूत्र के लिखे थे बहुत सारे। आचार्य श्री जी जो पॉइंट बताते हैं उनके पास में रहे तो वो हमने अलग से वो बिंदु लिखे हैं। उन बिंदुओं को निश्चित रूप से अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो परिश्रम खूब करेंगे तो निश्चित रूप से हर चीज़ हो जाएगी। दूसरा यदनिष्टम तद्वृत्ति है ना, जो अनिष्ट है उसका पहले त्याग कर दो। डायबिटीज हो रखी है और बिना बर्फी बिना पेड़ा के काम ही नहीं चलत, मरेगा नहीं। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा जो तुम्हारे लिए अनिष्ट है उसको छोड़ दो तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। यदि मान लीजिए अपने हार्ट की बीमारी है और तला दिन भर तले भुने ही चाहिए तो और बीमार हो जाएंगे, वो भी अपन को नहीं करना है। इसलिए यदनिष्टम तद्व्रते, आचार्य श्री जी का हाइकू की अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो। क्या बोला? अति मात्रा में, तुम्हारे यहाँ तो लिखा हुआ है, औषधालय में तो लिखवा के आए मंडी बामोरा में, अच्छी चीज है लेने योग्य है लेकिन ज्यादा मात्रा में लेंगे तो क्या होएगा? बोलो, ज्यादा मात्रा में लेंगे तो बीमार ही पड़ेंगे। इसलिए अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो जाता है। आप मात्रा मासी हो, जैसे माएँ होती है वो माँ क्या करती है, किसको कितनी मात्रा देना है ये ध्यान रखती है। दादाजी हैं यदि 80 साल के, उनको उतनी मात्रा में भोजन कराएगी, और छोटा बच्चा 5 साल का है तो उनको उतनी मात्रा में, और जवान बेटा यदि 30 साल का है और खूब काम करने वाला है तो उसको उसी हिसाब से परोसेंगे। ये परोसने की कला माँ के अंदर आती है। अनुपात का ध्यान रखो, अनुपात के अभाव में अच्छी चीज भी आपकी बुरी हो जाती है। और एक चीज और याद रख लेना, संयोजन का ध्यान रखें, क्रम का ध्यान रखें, किस चीज के बाद में कौन सी चीज नहीं लेनी है। खट्टी मीठी, क्या बोला? खट्टी मीठी और तली चीजों के ऊपर कभी पानी मत पीना, लिख लो। खट्टी मीठी और तली चीजों के ऊपर कभी भी पानी मत पीना। पानी पियोगे तो निश्चित रूप से या तो खांसी होगी या फिर आपको बुखार वगैरह या कुछ भी आपकी जठराग्नि बंद हो जाएगी। आपने मीठी चीज़ खाई और उस पर पानी पी लिया, बस समझ लो आंतों में स्वेलिंग आए बिना नहीं रहेगी, स्वेलिंग आएगी। ये चीज़ें अपन को याद रहना चाहिए। कोई चीज़ के साथ में ओ एक खींच बनता है आपके इधर, अब खींच है और उसके साथ में दूध ले रहे हैं, ये दोनों विपरीत हैं, विपरीत हैं। अंदर जाके एक मुनि महाराज जी ने ले लिया था, पेट इतना मोटा हो गया, हमारे जैसे थे वो, ऐसा मोटा हो गया और फटने वाला है अब बस, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए कौन चीज़ के साथ में कौन सी चीज़ नहीं लेनी है ये बहुत ज़रूरी है, समझदारी है। नहीं तो डिहाइड्रेशन और ये उल्टी वगैरह होती है, जी मचलाता है, ये इसी कारण से होता है कि आपने किस चीज़ के ऊपर क्या चीज़ खाई। इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है। एक और बता दें कि आचार्य श्री जी का एक और हाइकू दे देता हूँ। खान पान हो मर्यादित शिक्षा से खानदान हो। क्या बोला? खान पान हो मर्यादित शिक्षा से खानदान हो। यदि मर्यादित आप अपनी शिक्षा रखेंगे, आप अपने ज्ञान को अच्छा बना के रखेंगे, उसको अज्ञान नहीं बनने देंगे, अपनी बुद्धि को ठिकाने रखेंगे। नहीं तो ये जीभ है ना, ये सारा कमाल इसी का है। 2 इंची की जीभ है बस, ये इसके ऊपर रखते ही उतरी घाटी और हुई माटी, उतरी घाटी और हुई माटी।
लेकिन इस 2 इंची के जीभ के चक्कर में 80-80, 90-90 साल के बूढ़े भी उसी के चक्कर में थोड़ा सा नमक कम हो जाए तो बस फिर देखो मन जो है सोच लेंगे बिल्कुल ये नहीं आ रहा है, ये नहीं भा रहा है। लेकिन क्या करें, अभी जो दादाजी बोल रहे थे उनकी बात पे आपको बता दें, पहले 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, एक बच्चे पर ज़्यादा लाड नहीं होता था। अब 1 लड़का और 1 लड़की होते, तो अब क्या करें, नहीं खाते तो उसके पीछे 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 भागते हैं। पहले माँ बोलती थी खाना है तो खा ले, नहीं तो चल बाहर चल, जब तुम्हें भूख लगेगी अपना आप आ जाएगा। अब इतना कड़क दिल है ही नहीं। हाँ, अब वो ज़्यादा लाड कर रहे हैं, उसी में वो पूरा का पूरा बिगाड़ कर रहे हैं, बिगाड़ कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा बिगाड़ हो जाता है। इसलिए ज़्यादा लाड प्यार से बचो, लाड प्यार उतना ही दो जितने में उसका हित हो जाए। अहित हो रहा है तो आप उसके हितैषी नहीं कहलाएंगे, आप उसके दुश्मन कहलाएंगे। आज जो लाड प्यार हो रहा है वो घर छुड़ाने के लिए करते हैं कि एक घर से निकल जाए। दुश्मन है आप। क्यों क्यों? इसलिए लाड प्यार कर रहे, सही बोल रहे हैं कि वो पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा, विदेश चला जाएगा, फिर पूछेगा नहीं। आपको यहाँ पूछेगा ही नहीं। कम पढ़े सो हल से गए, और ज़्यादा पढ़े सो घर से गए, घर से गए, है ना? यही स्थिति होती है। चलिए, इसी प्रकार का होता है। आचार्य श्री जी एक बात और बता दूं, आचार्य श्री जी अभी सब लोगों के लिए बता रहे हैं कि 5 सफ़ेद जहर होते हैं। सुन रहे हो? 5 सफ़ेद जहर होते हैं। इस पर कभी हम चर्चा करेंगे, अभी केवल नाम बता रहे हैं कि पहला है चीनी। पहला क्या है? चीनी। दूसरा है शक्कर जिसको बोलते हैं। फिर दूसरा है नमक, सफ़ेद नमक। फिर तीसरा है मैदा, बिल्कुल बारीक हो गया आटा, आंतों में जाके चिपकता है। और चौथा है सफ़ेद दूध, मतलब जर्सी गाय का जो दूध होता है वो जहर की कैटेगरी में आता है। कैंसर का प्रबल कारण होता है वो जर्सी गाय नहीं है। और 5वां है सफ़ेद पॉलिश वाले चावल। आपके यहाँ गांव में जो चावल होते हैं उस पर ललाई होती है, वो ललाई वाले चावल अच्छे माने जाते हैं। जिस पे से वो छिलका उतार दिया और ऊपर पॉलिश चढ़ा दी और बढ़िया उसको आपको दे दिए बड़े सफ़ेद झट बना के, ये चावल हमारे लिए हानिकारक है। इन 5 सफ़ेद जहर का अपने जीवन में प्रवेश मत होने दो। गुड़ खाओ, हाँ गुड़ खाओ बढ़िया अच्छे से। आप क्यों सफ़ेद, या फिर जो खांड आती है देसी खांड, वो भी अपने लिए लेने योग्य है, लेकिन वो दिखने में अच्छी नहीं होती, इसलिए कोई खाता नहीं है। नमक में सेंधा नमक ले, लाल लाल सा रहता है, वो ले। और फिर आपके मैदा मत, मोटा आटा खाओ, मोटा खाओ और मोटा पहनो। यही अच्छे ऊंचा उठने की और साधना करने की एक बात होती है। और आपके देसी गाय का जो दूध होता है वो पीला होता है, इसलिए वो ले। और आपके अंत में पॉलिश वाले न लेके ललाई वाले देसी चावल अपन उपयोग में लें तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। इतना ही रखते हैं। बोले अहिंसा परमो धर्म की, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी न करे जिसे वो काम करो भाई। भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली। बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली, मानव जिसमें धसता जाता, क्या कहा है, मानव जिसमें धसता जाता जीवन वह खाई, कोई भी न करे जिसे वो काम करो भाई। अरहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी न करे जिसे वो काम करो भाई। सांसों की चाबी से चलता
तेरा देह खिलौना, ये खिलौना है और ये किस प्रकार से सांसों की चाबी से चल रहा है। एक श्वास रुक जाए तो सारा का सारा जीवन समाप्त। जो अभी तक चाहने वाले थे वे बोलते हैं उठा लो और आग लगा देते हैं। सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना, बच्चों सा ये खेल सदा ही तुझको लगा सलोना। समय मिला न आत्म ध्यान का, समय मिला न आत्म ध्यान का, अब मृत्यु आई। कोई भी न करे जिसे वो काम करो भाई। अरहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी न करे जिसे वो काम करो भाई। तन अपना जब धोखा देता क्यों पर को चाहे। अपना तन ही जब धोखा दे देता है तो दूसरों को चाहने से क्या होगा। कि तन अपना जब धोखा देता क्यों पर को चाहे। पंछी मर जाता पिंजड़े में उड़ना न चाहे। अपने को पहचान यहाँ, बहुत ही सुंदर बात कही है कि अपने को पहचान यहाँ और सब से मांग विदाई। कोई भी न करे जिसे वो काम करो भाई। अरहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी न करे जिसे वो काम करो भाई। यहाँ पर खूब प्रतिमाएं विराजमान हैं और उसी प्रतिमाओं को देखकर ऐसे भाव हुए कि यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भवसागर में। बहुत ही अच्छी प्रणय में सागर जी ने लिखी ये पंक्तियाँ। यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भवसागर में, अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में। यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भवसागर में, अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में। इसी नाम की रटना से तू, इसी नाम की रटना से तू प्रीत लगा भाई। कोई भी न करे जिसे वो काम करो भाई। अरहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी न करे जिसे वो काम करो भाई। कोई भी न करे जिसे वो काम करो भाई। कोई भी न करे जिसे वो काम करो भाई। बोलिए आचार्य श्री जी विद्यासागर जी महामुनि राज की।